हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं हूं सेमी चंद्र दुरेजा और आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट रूल फॉर द इन्वेस्टमेंट, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में लगा स्टार्ट कर दिया है और आपको ये इच्छा है कि अब आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आप बहुत बहुत जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। कौन से स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है ये आप अपनी नॉलेज से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, जो भी मार्केट के अंदर आपके पास व्यूज जो भी आपके तरीके हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। मैं इस रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं। उसके लिए हमारे पास एक कोर्स भी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। दैट डजंट मैटर, ज्वाइन करें या ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले 20 शेयर निकाल लें। और जो ये 20 शेयर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप अपने पैसे को इन 20 के 20 शेयर्स में बराबर बांट दें। ये बराबर बांटना, इक्वल पार्ट बांटना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पोजीशन साइजिंग। लेट अस से यू हैव 10 लाख रुपीज, आप 10 लाख रुपए को मार्केट में लगाना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं, कभी कोई एक शेयर 2 लाख का उठा लेते हैं, कोई शेयर 50,000 का उठा लेते हैं, कोई शेयर 20,000 का उठा लेते हैं, कोई टेस्टिंग के लिए 5,000 का उठा लेते हैं, और कोई शेयर में 4 लाख रुपए भी लगा देते हैं। आपको लगता है कि मैं जो है एक्स कंपनी में काम करता हूँ, ये जो कंपनी है ये बहुत अच्छी है, मेरी देखने वाली कंपनी है, आई विल इन्वेस्ट एक्स अमाउंट आउट ऑफ 10 लाख। आप कहेंगे कि मैं सपोज महिंद्रा में काम करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं महिंद्रा का शेयर जो है 4 लाख का ले लूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि महिंद्रा कैसे। 4 लाख मैंने महिंद्रा में लगा दिए, 10,000 कहीं पर, 50,000 कहीं पर, 1 लाख कहीं पर, 20,000 कहीं पर। इस तरह से मेरा पोर्टफोलियो बन गया। अब होता क्या है, महिंद्रा जो है वो 10% बढ़ जाता है, तो 4 लाख की वैल्यू जो है आपकी 10% इंक्रीज हो गई, है ना। और जो आपने शेयर 5,000 के लिया था वो 20 गुना हो गया। 5,000 का शेयर 20 गुना हो गया। अब 5,000 इंटू 20, 1 लाख रुपए मिल गए आपको, राइट? आर यू हैप्पी और नॉट? No, you will not be happy. Why? Because you invested just 5,000 rupees in that share. आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 20 गुना हो गया। सपोज करो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो क्या होता? आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपए की थी, कहीं पर 4 लाख इन्वेस्ट किए, 50,000, और यहाँ पर 5,000 रुपए की वैल्यू 20 गुना हो गई। और 50,000 जहां इन्वेस्ट किए थे वो 5% बढ़ा, कोई 1 लाख इन्वेस्ट किया था वो 20% गिर गया। ओवरऑल मैं बात करूं तो आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से 11 लाख का हो गया, या 11.5 लाख का हो गया। आर यू हैप्पी? आपका एक शेयर 20 गुना हो गया है। आप खुश तो हैं, या 20 गुना मैंने कमा लिया है, बट क्या वाकई में आप खुश हैं कि ओवरऑल आपकी जेब में कुछ आया है? नो, नॉट एट ऑल। तो मिस्टेक कहां पर हो रही है? स्टॉक सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पोजीशन साइजिंग की। मिस्टेक हो रही है बेसिकली आपके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बांटने में। आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस अमाउंट को आप हमेशा हमेशा 20-20 बराबर इक्वल हिस्सों में बांट दें। एक्चुअली मैं 20 बोल रहा हूँ, 15 हिस्सों में बांट दें, 10 इन्वेस्टमेंट पोर्शन में बांट दें। 10, 15, 12, वारेन बफेट साहब कहते हैं कि 15 से ज्यादा हिस्सों में बांटना नहीं चाहिए, बट मैंने 20 इसलिए बोला क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो 40, 50, 60 शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां मिलता कुछ नहीं है, पर वो इन्वेस्ट करते हैं। होता वही है, एक शेयर 10 गुना, 2 गुना, 4 गुना हो जाता है, और एक शेयर 20% प्लस, कई 50% माइनस, कोई 40% माइनस। ओवरऑल पोर्टफ्लो जो है वो घूम फिर के वहीं का वहीं खड़ा रहता है, 5-10% ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दैट्स इट। 20 से कम 15 तक चलेगा, 15 से कम जो है वो अंडर डाइवर्सिफाइड है। तो जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आप जो है 20 पार्ट्स में बांट दें, और हर एक अमाउंट को हर एक शेयर में जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसमें डालें। और अब उस पोर्टफोलियो को 4 साल, 3 साल समय दें। जब तक आप समय नहीं देंगे वो भी आपका काम नहीं करेगा, बट कुछ समय दें, बिकॉज आपने जो शेयर्स इन्वेस्ट किया है, जो कंपनी इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी चलेंगी तब जो उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने में टाइम लगेगा, तो यू हैव टू गिव सम टाइम टू द शेयर्स। नंबर 1, मैंने आपको कहा शेयर्स को 20 हिस्सों में बांट दो, हर पोर्शन को उस शेयर में लगाओ, ठीक है। और ऐसे 20 हिस्सों को आप 3-4 साल के अंदर चलने दें, रन होने दें, कम से कम 4 साल के लिए, 5 साल के लिए चलने दें। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है, प्रोवाइडेड आपके शेयर्स की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए।
और अगर मान लो 20 शेयर में से 2 शेयर्स की सिलेक्शन अच्छी नहीं भी है, दैट डजंट मैटर। अगर 20 में से अगर आपने 12-15 शेयर्स अच्छे चुन लिए हैं, तो भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो जबरदस्त तेजी से भागने वाला है, क्योंकि जो 2-3 शेयर नहीं चलेंगे उनको बाकी शेयर जो है वो कवर अप कर लेंगे। बट पोजीशन साइजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड बिलीव मी, जितने भी रूल्स हैं उन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है इन्वेस्टमेंट को लेकर, दैट इज पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप हमारे कमेंट्स में डालिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स का आंसर दे पाए। थैंक यू वेरी मच।